दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी। अगर आपने इन 3 चीज़ों को खाना बंद कर दिया तो आपकी ज़िंदगी में कभी डायबिटीज़ नहीं होगी। और अगर आपको डायबिटीज़ पहले से हो चुकी है तो 3 काम होंगे। सबसे पहले आपका ब्लड शुगर है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। आपका ब्लड शुगर बढ़ना बंद हो जाएगा। आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद तुरंत ब्लड शुगर बढ़ जाता है, वो नहीं बढ़ेगा। और H1BC भी आपका नॉर्मल आ जाएगा। दूसरा काम क्या होगा? अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी बीमारी बढ़ना बंद हो जाएगी। आपको पता ही होगा कि बीमारी प्रोग्रेस करती है। पहले आप कम दवा खाते हैं, फिर और ज़्यादा दवा खाते हैं और फिर और ज़्यादा दवा खानी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी प्रोग्रेस करती है, बीमारी गंभीर होती जाती है। तो अगर आप इन 3 चीज़ों का सेवन बंद करेंगे तो बीमारी गंभीर होना बंद हो जाएगी। जहाँ पर है वहीं रुक जाएगी। तीसरा काम क्या होगा? फिर धीरे धीरे बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी और आपकी डायबिटीज़ की बीमारी रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। और ये जो 3 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें आज तक आप छोड़ नहीं पाए हैं। आप इन 3 चीज़ों का नाम जानते होंगे, लेकिन आप छोड़ नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि इन 3 चीज़ों की लत होती है। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप इन 3 चीज़ों को छोड़ पाएंगे। और छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि ज़िंदगी का स्वाद खत्म हो जाता है। देखिए, एक छोटी सी चीज़ खाने की होती है, उसका भी एक टेस्ट होता है। तो जब हम किसी से कोई परहेज़ करवाते हैं तो वो बंदा परहेज़ कर नहीं पाता, क्योंकि ज़िंदगी का स्वाद खत्म हो जाता है। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का स्वाद खत्म नहीं होगा। जो चीज़ मैं बंद करूँगी उसकी बजाय आपको एक चीज़ खाने को दूँगी जो आपको उस चीज़ से भी ज़्यादा स्वाद देगी। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप परहेज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इन 3 चीज़ों को छोड़ना मैं आसान बना दूँगी। आज तक आप इन 3 चीज़ों को छोड़ नहीं पाए हैं। अब इस वीडियो के बाद छोड़ पाएँगे। और मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है, अगर कोई एक चीज़ ज़िम्मेदार है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, तो वो चीज़ कौन-सी है? मुझे उसका नाम बताइए। जी नहीं, वो शुगर नहीं है और ना ही वो इन्फ्लेमेशन है। वो चीज़ का मैं नाम बताऊँगी। आपको वो एक सिंगल चीज़ जिसकी वजह से शुगर डायबिटीज़ होती है, वो एक सिंगल चीज़। और जो मैं आपको 3 चीज़ें खाने से रोकूँगी, वो 3 चीज़ें जो उस एक सिंगल चीज़ को कम कर देगी, जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में कभी डायबिटीज़ होगी ही नहीं, और अगर है तो ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको खानी बंद करनी है, वो है चीनी, गुड़, शक्कर। अब आप बोलेंगे कि अरे ये तो हमें पहले से ही पता है। तो सुन लो, पहले मैं बताती हूँ गुड़, चीनी, शक्कर की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती क्यों है, और साथ में 2 चीज़ें और हैं जिनकी वजह से होती है। फिर इनको छोड़ना है और कैसे आपको ज़िंदगी का आनंद लेना है। मीठा तो आपको बंद नहीं करवाऊँगी, मैं ये 3 चीज़ें छुड़वा रही हूँ, चीनी, गुड़, शक्कर। लेकिन इनकी जगह पर मैं आपको कुछ खाने को दे रही हूँ, मीठा। जी नहीं, मैं आर्टिफ़िशियल स्वीटनर की बात नहीं कर रही हूँ। आप सुनिए, पहले आप क्या-क्या खाते हो? मीठे में मीठी चाय पीते हो, जिसकी वजह से चीनी नहीं छोड़ पाते। मिठाई खाते हो, मिठाई खाने का मन करता है, जिसकी वजह से आप शुगर नहीं छोड़ पाते। और मीठा क्या खाते हो? डेली लाइफ में खीर खाते हो, खीर भी खिलाऊँगी, आपको मिठाई भी खिलाऊँगी, आपको हलवा भी खिलाऊँगी, आपको लेकिन आर्टिफ़िशियल स्वीटनर नहीं डालूँगी। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको पहले से ज़्यादा स्वाद लगेगी मिठाई। घर पर ही बनाएँगे, लेकिन बाहर वाली मिठाई नहीं। घर पर आप मिठाई कैसे बनाएँगे? कैसे ज़्यादा टेस्ट आएगा? घर पर हलवा कैसे बनाएँगे? कैसे ज़्यादा मीठा, ज़्यादा अच्छा महसूस होगा? खीर भी खाएँगे, आप मीठा खाएँगे, लेकिन आप ये 3 मीठे नहीं खाएँगे। आप और ये 3 मीठे खाने से होगा क्या? अब वो सुन लीजिए। पहले जब आप मीठा खाते हैं तो क्या होता है, खून में शुगर बढ़ती है। जब शुगर बढ़ती है तो क्या होता है, उस शुगर को कम करने के लिए बॉडी क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती है। और मैंने आपको क्या कहा था कि वो एक चीज़ कौन सी है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी पैदा होती है, तो वो एक चीज़ है इंसुलिन। जब आपके शरीर में इंसुलिन ज़्यादा बनती है तो बॉडी धीरे धीरे उस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट
रेजिस्टेंट हो जाती है और उस इंसुलिन का इस्तेमाल करना बंद हो जाता है। मतलब बॉडी सह नहीं पाती इतनी ज़्यादा इंसुलिन जब किसी शरीर में बनती है, तो बॉडी उस इंसुलिन को सहन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है इंसुलिन के प्रति बॉडी अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर आपकी बॉडी में जितनी मर्जी इंसुलिन बनती जाए, इंसुलिन इस्तेमाल ही नहीं होती, जिसकी वजह से शुगर खून में घूमती रहती है। और इंसुलिन क्यों ज़्यादा बनती है? क्योंकि आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं। उनके ऊपर भी आएंगे। इन 3 चीज़ों को खाने से बार बार इंसुलिन बनती है, जिस वजह से धीरे आपका शरीर मना कर देता है इंसुलिन का इस्तेमाल करने से। लेकिन जब आप इन 3 चीज़ों को छोड़ेंगे, चीनी, गुड़, शक्कर, एक चीज़ इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं, तो क्या होगा? शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। और अगर शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा तो इंसुलिन कम बनेगी। जब इंसुलिन कम बनेगी तो फिर क्या होगा? बॉडी जो इंसुलिन के प्रति आंखें बंद कर चुकी थी, वो धीरे आंखें खोलना शुरू कर देगी। और आपका सबसे स्वाद भोजन कौन सा है और आप उस भोजन को कितने टाइम तक लगातार खा सकते हैं? मान लीजिए आपको पनीर ज़्यादा पसंद है, तो क्या हर रोज़ 3 टाइम और पूरा महीना, पूरा साल अगर आपको सिर्फ पनीर ही खाने को दिया जाए तो कितने दिन टेस्टी लगेगा? आपको 1-2 दिन, 2-4 दिन टेस्टी लगेगा। फिर आप कहेंगे कि बस अब और नहीं खाया जाता पनीर। अरे मुझे भले ही पनीर आप ज़्यादा फेवरेट था, यही चीज़ इंसुलिन के साथ होती है, बॉडी के साथ। जब इंसुलिन इतनी ज़्यादा बनने लगती है, आप इन चीज़ों को इतना ज़्यादा खाते रहते हो और इंसुलिन इतनी ज़्यादा बनती रहती है तो एक टाइम पे बॉडी कहती है बस अब और इंसुलिन नहीं चाहिए। तो फिर बॉडी उस समय इंसुलिन का इस्तेमाल करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ पैदा होती है। तो अब आप समझ गए होंगे हमने क्यों चीनी, गुड़, शक्कर को बंद करना है, क्योंकि ये शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और हमें शुगर को कम करना है। बॉडी में जब शुगर लेवल कम होगा तो इंसुलिन कम हो जाएगी और इंसुलिन कम हो जाएगी तो फिर बॉडी धीरे आंखें खोलना शुरू कर देगी। आंखें क्यों खोलेगी? जैसे मान लीजिए मैंने आपको पनीर का एग्जाम्पल दिया। अब आप पनीर से बोर हो चुके हैं, अब आपको 1 साल के लिए पनीर खाने के लिए नहीं दिया जाए तो फिर आपका दोबारा से मन करने लगेगा पनीर खाने का और फिर से पनीर मिलेगा तो फिर टेस्टी लगेगा। ये चीज़ होती है इंसुलिन के साथ भी। जब बॉडी में इंसुलिन कम बनेगी तो फिर बॉडी उसको डिमांड करेगी और डिमांड करेगी मतलब फिर बॉडी उसका यूज़ करना शुरू कर देगी और आपकी डायबिटीज़ की बीमारी रिवर्स होने स्टार्ट हो जाएगी। ये साइंस है इसके पीछे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप शुगर, गुड़ छोड़ेंगे तो फिर क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं चाय की। देखिए चाय आप बिना शुगर के नहीं पी सकते, तो फिर क्या करेंगे इसके लिए? तो बिना चीनी के चाय पीना शुरू करेंगे। तो आपने अगर प्रॉमिस कर लिया कि मैं मीठा बंद कर दूंगा और चाय में बिना मीठे की पीऊँगा, तो आपको वो चाय भी अच्छी लगने लगेगी। और जो चीज़ आप छोड़ सकते हैं वो छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपने मन में इरादा कर लिया तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर आपकी मैं हेल्प करूँगी। अब आप चाय में सिर्फ दूध डाल दीजिए। वो चाय आपको 2-4 दिन में टेस्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। चाय की बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको स्टार्टिंग में मन करे मीठी चाय पीने का तो आप क्या करें? आप फीकी चाय पी लें और चाय जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद एक छुआरा खा लें। छुआरा मीठा होता है ना। आप 4-5 किशमिश खा लें। सोगी समझ के तो क्या होगा, आपको जो मीठे की लत है वो आपको एक संतुष्टि मिल जाएगी। देखिए मीठा छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पता है क्यों? क्योंकि मीठे की लत हेरोइन की लत से 6 गुना ज़्यादा होती है। हेरोइन को छोड़ने से 6 गुना ज़्यादा मुश्किल है मीठा छोड़ना। तो आप मीठा छोड़ने के ऊपर तो ध्यान मत ही दीजिए। कोई नहीं छोड़ सकता, मैं भी नहीं छोड़ सकती हूँ, आप भी नहीं छोड़ सकते। कुछ ना कुछ तो मीठा चाहिए। तो मैं आपको अल्टरनेट दे रही हूँ, नेचुरल अल्टरनेट, किशमिश और खजूर और छुआरा। खजूर को जब सुखा लेते हैं तो उसका छुआरा बन जाता है। ठीक है, तो फीकी चाय आप नहीं पी जाती तो चाय पी लीजिए और उसके बाद छुआरा खा लीजिए, तो आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि छुआरा भी तो मीठा होता है, किशमिश भी मीठी होती है, फ़र्क क्या है? फ़र्क है इसमें?
तो मैं आपको समझाती हूँ। आप पानी का एक गिलास लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी घोल लीजिए। कितनी देर में घुल जाएगी चीनी? 1-2 मिनट में घुल जाएगी। शक्कर भी घुल जाएगी 1-2 मिनट में और गुड़ भी घुल जाएगा। अब गुड़ और शक्कर में क्या फ़र्क है? गुड़ हार्ड होता है और शक्कर ढीली होती है, इतना ही फ़र्क है। अदरवाइज़ दोनों सेम हैं। आप गुड़ खाएंगे तो पानी आपके मुंह में ही बन जाएगा। गुड़ का तो एक ही बात है। गुड़ और शक्कर दोनों एक ही चीज़ हैं और जब आप उनको पानी में घोलोगे तो दोनों एकदम से घुल जाएंगी। और छुआरे को अगर पानी में घोलोगे तो क्रश करके भी अगर आप छुआरे को पानी में घोलो तब भी वो सौगी तो हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से पानी में घुलेगा नहीं। और पानी में थोड़ी मिठास आ जाएगी वैसे घोलने से, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं घुल पाएगा। बेशक पानी हल्का मीठा तो हो जाएगा, लेकिन छुआरा बीच में आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि छुआरा फाइबर से बना है, उसके बीच में फाइबर है जो पानी में नहीं घुलता, और जो शुगर है जो छुआरे के अंदर है वो फाइबर के अंदर फंसी हुई है, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलती। छुआरा अपनी शुगर को इतनी जल्दी रिलीज नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ चीनी या गुड़ या शक्कर है तो वो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं। जैसे ही पानी आपने पिया वैसे ही मतलब चीनी खाई और आपने सपोज करो कि 1 मिनट के अंदर आपके खून में पहुंच गई और शुगर लेवल तो एकदम से शूट अप कर जाता है। अब जब शूट अप किया तो बॉडी बोलती है अरे अरे ये क्या हो गया। इंसुलिन बॉडी ने फटाफट इंसुलिन बनाई, इंसुलिन शूट अप कर गई और डायबिटीज़ हो गई। लेकिन जब आपने छुआरा खाया, खजूर खाई, किशमिश खाई तो वो शुगर फंसी हुई है उसके बीच में, फाइबर के बीच में। जब वो छुआरा आपकी बॉडी में जाएगा, खजूर बॉडी में जाएगी तो वो शुगर को इंस्टेंट रिलीज़ नहीं करेगी, बहुत समय लगाएगी शुगर को रिलीज़ करने में, जिससे शुगर स्पाइक नहीं होगा। और आपने जो छुआरा खाया तो उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। और अगर आपने ये चीनी घोल के पानी में पी तो शुगर एकदम से बढ़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इंसुलिन नहीं बढ़ेगी अगर आप छुआरा खाएंगे तो, क्योंकि छुआरा खाने से शुगर एकदम से नहीं बढ़ती है बॉडी में। और यही तो हम चाहते हैं कि इंसुलिन ना बढ़े। समझ गए आप इस बात को? गुड़, चीनी, शक्कर क्यों बुरा है? क्योंकि वो एकदम से शुगर को बढ़ाता है। और हमारा टारगेट है शुगर को एकदम से ऐसी चीज़ें खाना जिससे शुगर एकदम से नहीं बढ़े, ताकि इंसुलिन ना बने बॉडी में, बॉडी को इंसुलिन ना बनानी पड़े। इसलिए ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें शुगर की मात्रा कम हो। समझ गए पॉइंट? तो मैं आपको मीठे का अल्टरनेट दे रही हूँ, चाय का। मैंने आपको बताया कि अब बात करते हैं मिठाई की, दुकान वाली मिठाई की। हमें दुकान वाली मिठाई नहीं लेनी है। आपका मन कर रहा है ना मिठाई खाने का? देखिए आजकल जो है रक्षाबंधन आ गई है, रक्षाबंधन आने वाली है और दशहरा भी आने वाला है। फिर आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन आने वाला है, और हमारे भारत में तो कोई ना कोई फेस्टिव होता ही रहता है। अब घर में मेहमान भी आते जाते रहते हैं मिठाई लेकर। जब मिठाई लेकर आते हैं तो वो डिब्बा खोलते हैं तो आप कैसे मना करें उनको? आपको तो डायबिटीज़ है, सामने वाले रसगुल्ले खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, बर्फ़ी खा रहे हैं, बेसन के लड्डू खा रहे हैं, पतीसा खा रहे हैं, तो आपका भी मन कर रहा है। कितना कंट्रोल करेंगी आप? और जिस दिन कंट्रोल छूटा उस दिन गड़बड़ हो गई। तो मैं आपको मिठाई का अल्टरनेट दे रही हूँ। मिठाई कैसे बनानी है देखो। आपको मिठाई जो बनानी है वो बेसन की बनानी है। एक बात ये भी जान लो, क्योंकि जो बेसन है वो वैसे ही डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, और बेसन की बजाय आप अगर चने का आटा यूज़ करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि चने के आटे में और बेसन में क्या अंतर है? बेसन में छिलका नहीं होता और चने के आटे में छिलका होता है, तो उसमें भी फाइबर आ गया बीच में। जैसे मैंने बताया है कि छुआरे में फाइबर था, तो जिसमें भी खाने में चीज़ में फाइबर है वो अच्छी है। उसके लिए तो आप चने का आटा लेंगे और साथ में हम लेंगे दूध। इन दोनों की हम मिठाई बनाएंगे घर पे। कैसे? आप 2 किलो दूध ले लीजिए, उसे गाढ़ा कर लीजिए, उसका खोया निकाल लीजिए, ठीक है? बाहर वाला खोया नहीं लेना है, अपने घर में ही खोया बनाएं, क्योंकि बाहर का खोया अच्छा नहीं होता। अब आपने घर का खोया निकाल लिया और चने का आटा ले लिया, उसको आप सूखा भून लीजिए। उसमें आपको घी नहीं डालना, मतलब घी में डाल के नहीं भूनना, उसको घी डालेंगे बाद में, क्योंकि जब हम पहले घी डालते हैं ना तो चने के आटे को भूनने में तो बहुत ज़्यादा घी लगता है। हमें घी की क्वांटिटी कम करनी है थोड़ी सी,
तो सूखा चने का आटा भून लीजिए। अब आटा भून गया तो फिर आप क्या कीजिए, आप उसके बीच में घी डाल दीजिए, अपने हिसाब से डाल दीजिए, जितना घी डालने पे उसका चकोर बर्फी जैसा पीस बन जाए, उसके या उसके लड्डू बन जाए। और उसको उसको आप मतलब उसमें उतना ही घी डालें जितना कि उसमें लड्डू बन जाए या उसकी पंजरी जम जाए। तो 1 किलो आधा किलो जितना भी डाल सकते हो। तो क्या होगा, अब घी क्यों डालना है वो आपको बताऊंगी। इसका क्या फ़ायदा है घी का, तो आप चने के आटे के अंदर घी और साथ में जो खोया था, वो जो खोया आपने दूध से निकाला था वो उसमें डाल दीजिए। न तो वो फीका है ना इतना टेस्टी होता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम मीठा डालेंगे इसमें। खोया, चने का आटा और देसी घी तीनों मिक्स हो गए। अब आपको क्या करना है, आप खजूर और किशमिश का पेस्ट बनाइए। उतना बनाइए कि ये पूरा जो आपका मिक्सचर है ना वो मीठा हो जाए, जितना भी आपने मिक्सचर बनाया है वो मीठा हो जाए। बेशक इसके लिए आधा किलो खजूर लग जाए या 1 किलो खजूर लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खजूर और किशमिश का पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट को आप इसमें डालिए मीठे के तौर पर। समझ ही गए होंगे जैसा मैं आपको बता रही हूँ। फिर लड्डू बनाइए या इसका पीस काटिए। अब मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बाजार से की महंगी से महंगी बर्फ़ी भी इसके आगे फेल हो जाएगी और टेस्ट भी आएगा आपको। और अपने घर में कोई मेहमान आए तो आप उनके सामने भी चाय के साथ रख सकते हैं। तो मेहमान भी पूछेंगे कि ये आप कहाँ से लेके आए हो। तुम समझ गए हो, मीठा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा मीठा खाना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। मिठाई खिला दी, अब बात करते हैं हलवे के ऊपर। हलवा सूजी का बनता है, सेम प्रोसेस करना है आपको। अच्छा, मैं आपको घी का भी एक बेनिफिट तो बताना भूल ही गई। फिर मैं आपको हलवे के ऊपर लेके आती हूँ। पहले घी का बेनिफिट बता देती हूँ। देखिए, जो घी है ना उसको आपने जिस भी खाने में मिला दिया तो वो खाना तेजी से हजम नहीं होता। आपको पता है ना, घी थोड़ा सा हैवी होता है और जो चीज़ थोड़ी सी हैवी होती है वो जल्दी हजम नहीं होती। यही हम चाहते हैं कि हम जो भी चीज़ खाएं वो जल्दी से एकदम से हजम ना हो, ताकि शुगर लेवल एकदम से ना बढ़े। धीरे धीरे करके वो खाने वाली चीज़ शुगर को छोड़े। धीरे धीरे वो शुगर खून में जाए ताकि इंसुलिन ज़्यादा ना बने। घी को आपने जिस चीज़ में डाल दिया वो चीज़ धीरे धीरे हजम होती है और शुगर लेवल को बढ़ाती नहीं है। अगर आप घी डालें, आप रोटी के ऊपर घी लगाकर खाएं, सब्जी में भी घी डालें, दाल में भी घी डालें। अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल में भी 1 चम्मच घी मिक्स कर लें। आप उससे चावल जो खून में फटाफट पहुंच जाता है ना, खाने के बाद वो चावल फटाफट खून में नहीं पहुंचेगा। अगर आप उसमें घी मिक्स कर देंगे तो ठीक है। अब बनाएंगे हलवा। हलवा बनाना बिल्कुल सिंपल है। आप पहले घी में सूजी भून लीजिए, ब्राउन हो गया, सेम मीठा उसमें डाल दीजिए खजूर का पेस्ट। खजूर और किशमिश का पेस्ट तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनेगा। या तो आप खजूर का पेस्ट डाल दीजिए या किशमिश का पेस्ट डाल दीजिए, दूसरे हलवे से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ठीक है, अब हम खीर बनाएंगे। तो खीर बनाने के लिए या तो आप ब्राउन चावल का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर ब्राउन चावल की खीर आपको टेस्टी ना लगे तो आप दलिया खाइए। खीर की बजाय दलिए का दूध का दलिया ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें साबुत गेहूँ होती है और छिलके वाली होती है, इसका मतलब फाइबर होता है। तो आप दूध का दलिया भी बना के खा सकते हैं। दलिए को हल्का सा सूखा भूनिए, उसके बाद देसी घी डालिए। देसी घी में दलिया भून जाइए, उसके बाद दूध डाल दीजिए और इसमें मीठे के लिए आप खजूर का पेस्ट डालिए। मज़ा आ जाएगा आपको दलिया खाकर। ऐसा दलिया नहीं खाया होगा आपने कभी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आपको चीनी, गुड़, शक्कर छोड़ना है और अल्टरनेटिव के ऊपर शिफ्ट होना है ताकि इंसुलिन ना बने बॉडी में ज़्यादा। पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज़ जो आप खाते हैं गलत है, जो आपको छोड़नी है वो क्या है? वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि मैदा। भारतीय आहार में हम बात करें तो मैदे से क्या क्या चीज़ बनती है? मैदे से बनते हैं समोसे, मठरी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको छोड़नी है। लेकिन आप बोलेंगे कि अरे फिर समोसे कैसे खाएंगे? अच्छा, अब मैं इन 2 चीज़ों को कंबाइन कर देती हूँ, नहीं तो फिर मुझे समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जो बाकी दो चीज़ें हैं ना, वो एक तो मैंने आपको बताया रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि मैदा। दूसरी है गंदा तेल जो हम बाहर खाते हैं, रिफाइंड ऑयल भी हम इसे बोल सकते हैं।
रिफाइंड ऑयल की जगह आपको सरसों का तेल, मक्खन और देसी घी, ये 3 चीज़ें अब आपको अपनी खाने में शामिल करनी है। इन दोनों को कंबाइन करके बताती हूँ कि क्या-क्या छूटेगा आपसे। आपसे समोसे छूट जाएंगे, आपसे पकौड़े छूट जाएंगे, बाहर का खाना छूट जाएगा। आपसे जैसे आप बाहर जाते हो, आप खाते हो कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, दाल मखनी बाहर खाते हो ना, पिज़्ज़ा छूट जाएगा। आपसे अब पिज़्ज़ा छोड़ना कितना मुश्किल बात है ना, क्योंकि हमें पिज़्ज़ा खाने की बहुत आदत हो गई है। आप सोचेंगे कि अरे इसमें भी क्या छोड़ने की बात आपने बोल दिया। पिज़्ज़ा का भी अल्टरनेट बताऊंगी आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको छूटे तो आपको क्या करना है, देखिए। आप समोसा खाइए लेकिन आप मैदे का मत बनाइए। आपको घर पे बनाना बता रही हूँ। गेहूं का आटा ले लीजिए, उसमें फाइबर होता है, छिलका होता है, और छिलके को आप समोसे घर, और ये जो आटे के समोसे आप घर पर भी बना सकते हैं, और सरसों के तेल में बनाइए उन समोसों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाजार वाला नहीं खाना। मठरी बनानी है तो गेहूं का आटा लीजिए, और गेहूं के आटे में ही आप सरसों का तेल का मोयन लगाकर उसकी मठरी बनाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको रिफाइंड नहीं खाना, आटा खा सकते हो आप। और दूसरा, जब आप रोटी बनाते हैं तो आटे को भी देखिए कि कैसे आपको आटा कौन सा इस्तेमाल करना है। आपको आटा चोकर वाला इस्तेमाल करना है रोटी बनाने के लिए, और इसके बीच में चने का आटा मिक्स कर दीजिए, मिस्सी रोटी। उससे क्या होगा, रोटी और धीरे धीरे हजम होगी। आप बीच में बाजरा भी मिक्स कर सकते हैं, बाजरे का आटा, रागी का आटा मिक्स कर लीजिए। उससे क्या होगा, रोटी और धीरे धीरे हजम होगी। और आसान काम है ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं बताया मैंने आपको अभी तक। अगर इन 3 कामों को करने में आपका शुगर लेवल वापस आ जाए, रिवर्स हो जाए, आपकी डायबिटीज़, तो क्या बुरी बात है। मैंने आपको टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कराया, आपको साथ में बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हो, और जो चीज़ें छुड़वा रही हूँ उसकी जगह पे दूसरी चीज़ें मैं आपको खिला रही हूँ। समोसा छुड़वाया, समोसा खिलाया भी। अब पकौड़ा छुड़वा दिया, अब पकौड़ा सोचो। पकौड़े के ऊपर आप क्या खा सकते हो, देखिए। पकौड़े के ऊपर आप खा सकते हैं बेसन का चीला, चने के आटे का चीला बनाइए तवे के ऊपर देसी घी में, तो आपको ये नुकसान भी नहीं करेगा और हेल्दी भी रहेगा। और ये पकौड़े का अल्टरनेटिव है। समोसे का अल्टरनेटिव भी दे दिया, अब पिज्जे का अल्टरनेटिव भी सुन लीजिए। गेहूं की रोटी होती है ना, वही बेस बनाइए आप गेहूं की रोटी का, और उसके ऊपर चीज़ डालिए। पिज्जे में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। पिज्जे में सिर्फ चीज़ का टेस्ट होता है, और चीज़ आप खा सकते हैं कि चीज़ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी होती है। हम लोग मक्खन खाते हैं ना, अंग्रेज़ लोग चीज़ खाते हैं। अब चीज़ क्यों खाते हैं, क्योंकि वो स्टोर कर लेते हैं पनीर को, स्टोर करते हैं पनीर को, तो वो चीज़ होता है। पनीर और चीज़ एक जैसी बात होती है। हम भारतीय लोग फ्रेश खाने में विश्वास रखते हैं, और हम पनीर निकालते हैं, खाते हैं। अब वहाँ पर बर्फ़बारी होती है बाहर के कंट्रीज़ में, तो आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी टाइम की बात कर रही हूँ। वो लोग स्टोर करते हैं, वो लोग मीट को भी स्टोर कर लेते हैं, इसी तरह से वे लोग पनीर को भी स्टोर करते हैं। पनीर का भी चीज़ बनता है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर का फ़र्क होता है, लेकिन आप मान के देखिए, भाई बहन हैं आपस में। पनीर और चीज़, जो चीज़ आप खा सकते हो, बस आपको अपने वज़न का ध्यान रखना है। चीज़ बुरी नहीं है, वज़न का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैलोरी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा आराम से खा लीजिए, कोई बात नहीं है। रोटी के ऊपर आप चीज़ डालिए, ठीक है, और शिमला मिर्च डालिए, ऊपर पनीर डालिए, ऊपर आप उसको प्याज डालिए, और जो कुछ भी डालना है डालिए, और सॉस डालनी है, सॉस भी आपको बाज़ार वाली नहीं लेनी, उसमें ज़्यादा चीनी होती है। सॉस कैसे बनाएंगे, घर में आप प्याज है, लहसुन है, अदरक है, इनसे आप घर पर ही हरी चटनी बनाइए पुदीना डाल के, और ये बन गई चटनी। और उसके बेस पे डालिए, उसे आप पकौड़े के साथ भी, समोसे के साथ भी। अगर पुदीना नहीं है तो आप इमली डाल दीजिए बीच में। अब ये सॉस इंडियन स्नैक्स के साथ ही चल जाएगी, लेकिन पिज्जे के साथ नहीं चलेगी। तो टमाटर से सॉस बना लीजिए, पर कुछ नहीं करना। टमाटर को बॉईल कीजिए, छिलका उतारिए, गर्म कीजिए, गाढ़ा हो जाएगा तो नीचे उतारिए, बस चीनी मत डालो उसमें, बाकी नमक मिर्च डाल दीजिए, सॉस बन गई। तो ये चीज़ है, आपको ये तीनों चीज़ों का परहेज़ करना है। इससे आपके खून में ब्लड शुगर
स्पाइक नहीं होगा, जिससे इंसुलिन नहीं बनेगी और आपकी जो बीमारी है रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। और अगर किसी को है तो होगी भी नहीं। इन्हें छोड़ना बताइए कोई मुश्किल बात है? मैंने आपको हर चीज़ का हल बता दिया। अगर कुछ दिमाग में मेरे ना आया हो तो फिर कभी बता दूंगी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।